वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके नडिया हेल्प। आप सभी को पता है कि हमें अब मई मंथ की सैलरी बनानी है और मई मंथ की सैलरी के अंदर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है ताकि बिल के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और ना ही कोई ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लगे है और ना ही हमें बिल रिवर्ट कराना पड़े। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस की। तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर हमें क्या करना है, आरपीएमएफ की कटौती के लिए हमें क्या करना है और एसआई डिडक्शन के लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जाते हैं पे मैनेजर में लॉगिन करके बुक डिडक्शन पर। जब बुक डिडक्शन पर हम जाएंगे तो उसमें हमें सबसे पहले अपना जो बिल नेम जिससे हम सैलरी बनाते हैं उस बिल को सेलेक्ट करना है और उसमें से सबसे पहले हमें जो जीआईएस की कटौती है, जो जीआईएस की कटौती है ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती, उसको डिलीट कर देना है। यहाँ से नीचे से डिलीट कर देना है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि इस बिल के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी है उनका एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस की जो कटौती है वो सारी हट जाएगी और हमें हर प्रत्येक कर्मचारी की एम्प्लॉय पे डिटेल से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ वो एम्प्लॉय शो हो जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती अप्रैल मंथ के सैलरी से हुई थी। मतलब तो हमें यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हटा देनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल प्रोसेस कर लेते हैं और ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती नहीं कराते हैं और जल्दबाजी में हम ट्रेजरी को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि ट्रेजरी से हमें बिल रिवर्ट कराना होता है। तो ये गलती ना दोहराए। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती के बाद में हमें क्या करना है। उसके बाद में हम जो आरपीएमएफ की कटौती है, जो 1 अप्रैल 2020 से जो नई स्लेब लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि यदि मान लीजिए कि यदि किसी ने अप्रैल मंथ की सैलरी नहीं उठाई है तो हमें क्या करना है कि जो बिल सेलेक्ट करना है बिल नेम में और आरपीएमएफ की कटौती सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में हमें स्लेब सेलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो स्लेब के अकॉर्डिंग जो भी इसमें कर्मचारी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट नहीं हो तो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जो स्लेब के अकॉर्डिंग हमारी आरपीएमएफ की कटौती है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। उसके बाद में हमें यह करना है कि हम जाएंगे एम्प्लॉय पे डिटेल में और उसमें चेक करेंगे एम्प्लॉय की पे डिटेल कि कर्मचारी का जो ग्रुप इंश्योरेंस की जो कटौती है वो कटौती हटी है या नहीं हटी है, आरपीएमएफ की जो डिडक्शन है वो स्लेब के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। तो हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय पे डिटेल में आरपीएमएफ की जो स्लेब है, आरपीएमएफ की जो स्लेब है वो स्लेब ये है अपनी जो 1 अप्रैल 2020 से है। पहले जो आरपीएमएफ की कटौती थी वो थी अप टू रेट 18,000 तक जो बैलेंस था वो 242 रुपये थे, अब 265 हो गए। इस स्लेब की यदि अपन बात करें तो पहले 402 रुपये थे, अब 440 हो गए। इसमें 602 रुपये थे, अब 658 रुपये हो गए। और यदि किसी की बेसिक 54,000 से ज़्यादा है सेवंथ पे में तो 800 की बजाय अब उसकी जो कटौती होगी वो 875 हो जाएगी। अब हम सभी को पता है कि अप्रैल मंथ की सैलरी में हमने आरपीएमएफ की जो बढ़ी हुई कटौती है वो नहीं की है। तो अब जो मई के अंदर हमारी जो कटौती होगी वो क्या होगी भाई। अप्रैल के अंदर मान लीजिए कि हम इस एग्जाम्पल आते हैं जिनकी बेसिक 54,000 से ज़्यादा है, तो अप्रैल के अंदर जो डिफरेंट बन गया वो 75 रुपये हो गए और मई की सैलरी में जो हमने कटौती करानी है आरपीएमएफ की वो 875 रुपये हो गए। तो टोटल जो रुपये हो जाएगी वह 950 रुपये हमारे आरपीएमएफ के कटेंगे। तो स्लेब के अकॉर्डिंग आप देख ले इस तरीके से हमें आरपीएमएफ की कटौती करनी है।
तो हम यहाँ देखते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल में कि जब हम बुक डिडक्शन में जाके और स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती करते हैं तो यहाँ स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती आ जाती है। और ये बात थी अप्रैल मंथ की सैलरी की। अब हम बात करते हैं मई मंथ की सैलरी की। तो हमें यहाँ से एडिट करना है, क्योंकि अप्रैल मंथ की सैलरी हमने उठा ली है और हमने कटौती वही 800 रुपये की है। तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि 875 रुपये तो मई मंथ की सैलरी हो गई, और जो मई मंथ की सैलरी में से जो डिडक्शन होगा 875 रुपये का, और अप्रैल मंथ की सैलरी का जो एरियर है 75 रुपया जो डिफरेंट है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो टोटल हमारी कटौती होगी आरपीएमएफ की वो 950 रुपये हो जाएगी। तो आप स्लैब में देख लें, उस हिसाब से कटौती कर लें, गलती ना करें। अब ये बात हो गई आरपीएमएफ की। उसके बाद में हम आते हैं एसआईपी। एसआई प्रीमियम की जो हमारी कटौती होती है, हमें पता है कि मार्च मंथ की सैलरी हमें पूरी नहीं मिली है और उसमें हमने एसआईपी की कटौती नहीं कराई थी। तो एसआईपी से रिलेटेड हमने जो अपनी पहले वीडियो बना रखी है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको देख लीजिए कैसे हमें एसआईपी की कटौती करनी है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जैसे पहले जिनकी कटौती 4000 रुपये थी, अब उनकी स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती हो गई 7000 रुपये। तो हम देखते हैं कि जिसने अप्रैल मंथ में, ये अप्रैल मंथ की पे डिटेल में हमने क्या किया कि अप्रैल मंथ में हमने 7000 रुपये कटाए थे। 7000 रुपये कटाए थे, तो अब हमें कितने कटवाने? 7000 रुपये तो हो गए मार्च मंथ के, अप्रैल मंथ के हमने पूरे कटा दिए 7000 रुपये, तो 7000 रुपये हो गए मई मंथ के। इस तरह से टोटल हमें कितने डिडक्शन कराना है? 14000 रुपये का डिडक्शन हमें एसआईपी में कराना है। इससे रिलेटेड हमारी पुरानी वीडियो देख ले, उसमें हमने साफ बता रखा है कि कितनी हमें कटौती करानी है, प्रत्येक स्लैब की हमने उसमें बता रखा है। तो ये बात हो गई मई मंथ की सैलरी की दोस्तों। इस तरीके से हमें मई मंथ की सैलरी प्रोसेस करने से पहले ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मई मंथ की सैलरी में हमें अनावश्यक रूप से कोई परेशानी नहीं हो और ट्रेजरी से भी हमें बिल रिवर्ट ना कराना पड़े। हमें यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे, डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, डिडक्ट हो जाएगी अमाउंट। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके साथ साथ ही जो बेल आइकन है YouTube का नोटिफिकेशन के लिए, उस पर क्लिक करके ऑल कर ले, ताकि इनसे रिलेटेड वीडियो जो हम और बनाएंगे, जो रिलेटेड इनसे अपडेट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।